जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल डियर बिनो सर में स्वागत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज मेंसुरेशन में 3D क्लास 2 यानी 3D का क्लास 1 पढ़ चुके थे जो क्लास 14 था, और आज दूसरा क्लास चलेगा यानी घन और घनाभ का दूसरा क्लास। तो पूरा मेंसुरेशन का देखा जाए तो क्लास 15वां चल रहा है। तो चलिए देखते हैं। और कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कर लिया था 10-15 घनाभ पे बेसिक क्वेश्चन किए थे, और आज कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि एक घनाभ का आयतन 210 घन सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन क्या होता है बताइए? घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का आयतन तो यही होता है। तो आयतन ही दे दिया कितना? 210 घन सेंटीमीटर। कितना दिया है? 210 घन सेंटीमीटर, ठीक है। तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 214 वर्ग सेंटीमीटर। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच और प्लस एच इंटू एल, इतना होता है। और इतने का मान कितना दिया है? 214 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्षेत्रफल होता है। ये क्षेत्रफल होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई ही होता है, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर में है। ये तीनों कोरों का मल्टीप्लाई होता है LBH, इसलिए घन सेंटीमीटर में है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है? मान लीजिए कोई है घना, आयताकारी घना होता है, तो आधार का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो वही आधार का क्षेत्रफल दे दिया है, यानी L इंटू बी का मान दिया है। L इंटू बी का मान यानी लंबाई गुणे चौड़ाई का मान दिया है 42 वर्ग सेंटीमीटर। कितना? 42 वर्ग सेंटीमीटर। 42 वर्ग सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है घनाभ की बीमाएँ, यानी घनाभ की बीमाएँ पूछ रहा है, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला है 5, 4, 3। ये आप ऑप्शन से करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन से। तो कोई एक ऐसा ऑप्शन उठाएंगे जिसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 जिससे आएगा वही इसकी बीमा हो जाएगी। तो देखिए पहला क्या है? ए नंबर 5, 4, 3, तो 5 चौक 20 3 60। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है यानी बी 6 5 30 30 चौक 120, ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है। फिर नंबर सी देखिए 7 6 5। नंबर क्या है? 7 6 5। इसका आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 7 6 के 42। ऐसे कीजिए 6 5 30 30 और इंटू में 7, तो 7 3 21, ये 210 बन गया। 210 घन सेंटीमीटर बन गया, ठीक है। तो अगर इससे ये बन रहा है तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, क्योंकि यही, और डी तो है ही नहीं। 8 7 56 ये होगा नहीं, ये ज़्यादा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी से ही तीनों का 7 6 5 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 210 घन सेंटीमीटर हो गया। कैसे चेक किए? क्योंकि आपका आयतन दिया था 210 घन सेंटीमीटर, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई का मल्टीप्लाई करेंगे तभी 210 आना चाहिए। तो ये हो गया। तो आप कहोगे नहीं हम तो इससे चेक करेंगे, यानी कैसे? हाँ, आप कहोगे नहीं हम आधार के क्षेत्रफल से चेक करें, यानी L इंटू बी का मान कितना आना चाहिए? 42 आना चाहिए। तो लंबाई ये 7 6 है, तो 7 इंटू 6 बराबर देखिए 42, ये भी आ रहा है। अगर आप संपूर्ण पृष्ठ से चेक करना चाह रहे हैं तो 214 वो भी आएगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, एकदम राइट आ जाएगा। तो इस तरह पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा ये ऑप्शन से लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि एक घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर दिया है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग यानी L प्लस बी प्लस एच का मान कितना दिया है? 19 सेंटीमीटर। क्योंकि सभी को योग है तो जोड़ गुणा घटाना कुछ भी नहीं हुआ है, घटाना कुछ नहीं, मतलब कि सॉरी गुणा नहीं हुआ है तीनों का, तो घन सेंटीमीटर में नहीं है ये, यानी ये प्लस, यानी तीनों को ऐड करने पर 19 सेंटीमीटर आ रहा है। तथा विकर्ण दिया है, विकर्ण 5 कड़ी में 5 सेंटीमीटर। तो बताइए घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण जो चीज़ दिया रहता है वही उसी का फार्मूला बराबर उतना रख देते हैं। घनाभ का विकर्ण होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। इसका मान दे रखा है आपका 5 कड़ी में 5, 5 कड़ी में 5, ठीक है। तो इधर से हम अगर अंडर रूट हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग। तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, तो इधर क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, यानी 5 कड़ी में 5 का वर्ग। तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा? 5 का वर्ग होगा 25, और कड़ी में 5 का होगा सिर्फ 5, तो 25 पंचे 125, यानी L स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस में एच स्क्वायर बराबर 125 दिया है। और आपका यहाँ L प्लस बी प्लस एच दिया है आपका 19 सेंटीमीटर। 19 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में होगा, ठीक है।
पूछ क्या रखा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी हमको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग पता हो जाएगा तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब ध्यान दीजिए, कोई आपको फार्मूला ऐसा याद आ रहा है जिसमें l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो और l प्लस बी प्लस एच भी ऐसा हो। तो देखिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता था। लेकिन यही चीज़ l a प्लस बी प्लस सी अगर 3 हो जाता था तब होल स्क्वायर क्या होता था, तीनों में होता था आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2 ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में यानी ए बी, एक बार ए बी का साथ में गुणा प्लस, अब दूसरा बी सी का गुणा और प्लस में तीसरा सी ए का गुणा, सी ए यानी ये होता है। ठीक है, तो वही चीज़ ये इसी फार्मूले से हमारा ये क्या हो जाएगा, खुलेगा, यही फार्मूला सेकेंड वाला। तो l प्लस बी प्लस, इसकी जगह क्या रख दीजिए, इसकी जगह l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में एच स्क्वायर प्लस में 2 ब्रैकेट में एल बी और प्लस बी एच और प्लस एच एल। ध्यान दीजिए दोस्तों, यही तो हमारा है TSA, टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठ, यही तो है। इसी के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी यही पूछ रहा है। तो एल प्लस बी प्लस एच कहाँ दिया, एल प्लस बी प्लस एच यहाँ दिया 19, क्या दिया स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान यहाँ देखिए दिया है 125, क्या दिया है 125, और प्लस में ये, चाहे ये पूरा लिख लीजिए चाहे यहाँ पे TSA लिख लीजिए, TSA, क्योंकि TSA टोटल सरफेस एरिया, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है तो TSA ही रख लीजिए। और 19 का वर्ग कितना होता है बताइए, 361, 19 का वर्ग 361, 125 इधर आ जाएगा तो माइनस में 125 हो जाएगा और बराबर आपका TSA यानी जो पूछ रहा है वो निकल के आ जाएगा। बताइए 11 से 5 गया 6, बचा यहाँ 5, 5 में से 2 गया 3, यहाँ पे बचा कितना 3, यानी 336, कितना 300 सॉरी यहाँ पे क्या बचा, 11 में से 5 गया 6, बचा 5, 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, यानी 236 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्यों, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होता है, घन सेंटीमीटर में सिर्फ और सिर्फ आयतन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया ना, इसको एक बार और वीडियो देखिए और एक बार और लगाने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि घनाभ का विकर्ण 28 सेंटीमीटर दे दिया। घनाभ का विकर्ण, जो चीज़ दिया रहता है वही चीज़ उसी का फार्मूला बराबर उतना रख देते हैं, यानी घनाभ का विकर्ण यही होता है, बराबर यही कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर दिया है। तीनों कोरों की लंबाइयों का योग, यानी तीनों कोरों की लंबाइयों का योग, बताइए इसका क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर अंडर रूट हटेगा ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जब ये हटेगा तो ये इसका 28 का क्या हो जाएगा, 28 का वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा 28 का वर्ग, 28 का वर्ग लिख दीजिए या फिर 28 × 28 ही रहने दीजिए, बाद में इसको आगे हम लोग कर लेंगे, नहीं तो यहीं भी कर लेते हैं। 2 कितना होगा, 28 का वर्ग कितना होता है, 2 दूना 4, 8 अठाई 64, फिर 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो 4 और 6 2 8, 4 3 7, यानी 784, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर बराबर 784 है। ठीक है, और गहरा की तीनों कोरों का योग आपका दिया है 44, यानी एल प्लस बी प्लस एच बराबर कितना दिया 44, कितना दिया 44। फिर क्या पूछा है, TSA, यानी जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन है, जस्ट इसके पहले वाला, तो यही ना, यही रखे थे ना, एल प्लस बी प्लस एच, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर क्या होता था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस में 2LB प्लस BH और प्लस में HL, यही तो TSA है, यानी TSA टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यही पूछ रहा है। तो प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान कितना दिया है 784 और बराबर इसका कितना वर्ग, एल प्लस बी प्लस सी, यानी 44 का इधर वर्ग हो जाएगा, 44 का आपका वर्ग, तो 44 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 चौके 16 दूना 32, तो कितना हो जाएगा 6 3 आपका 6 3 9 और 1 1936, कितना हो जाएगा 1936। हाँ चलिए 1936 आ गया, 1936 और ये 784 इधर आ जाएगा, माइनस में 784 बराबर टोटल सरफेस एरिया जो पूछ रहा है। तो घटा दीजिए, 6 में से 4 गया 2 और बचा यहाँ 3, 13 में से 8 गया 5 और 8 में 7 गया 1
और 1, 1152 वर्ग सेंटीमीटर, 1152 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये एकदम सेकंड क्वेश्चन की ही तरह था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संगमरमर के एक आयताकार टुकड़े की, संगमरमर का एक आयताकार टुकड़ा है, कोई आयताकार टुकड़ा है जो संगमरमर का है, ठीक है। आयताकार टुकड़े की चौड़ाई 28 सेंटीमीटर तथा मोटाई 5 सेंटीमीटर दिया है। यानी ये आयताकार है, यानी एक कहने मतलब अगर मोटाई दिया है, क्या दिया? मोटाई यानी ऊंचाई कहते हैं, यानी ये घनाकार है। क्या है? घनाकार है। तो आयताकार टुकड़े की चौड़ाई यानी बी का मान दिया है आपका 28 और मोटाई के है या ऊंचाई के है वो सेम होता है। मोटाई कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो इस टुकड़े का भार 112 केजी है। यदि 1 घन सेंटीमीटर संगमरमर का भार 25 ग्राम हो तो टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी लंबाई, इस टुकड़े की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इतना दे दिया है, लंबाई क्या कर रहा है? पूछ रहा है। अब शर्त क्या दिया है? शर्त ये दिया है कि इस जो ये टुकड़ा है ना, इसका 112 केजी है। इस टुकड़े का भार क्या है? इसका वेट क्या है? आपका वेट क्या है? 112 केजी का है। ये टुकड़ा जो 112 केजी का है। क्या उठा पाओगे? चलिए देखते हैं। 112 केजी है। यदि 1 घन सेंटीमीटर बराबर, बताइए घन सेंटीमीटर क्या दिखाता है? घन सेंटीमीटर क्या दिखाता है? यानी इसका आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन ही निकालना है। तो आयतन तो कह रहा है 1 घन सेंटीमीटर बराबर 50, 1 घन सेंटीमीटर संगमरमर का भार 50 ग्राम हो ना। 1 घन सेंटीमीटर इसका इतने का भार कितना है? 25 ग्राम है। कितना दिया है? 25 ग्राम दिया है। अब ध्यान दीजिए, इसमें समझने वाले ध्यान दीजिएगा। अगर बताइए, आपको अगर पूछा जाए कि 100 ग्राम अगर वेट रहे, 100 ग्राम का कोई टुकड़ा है, 100 ग्राम का टुकड़ा है, तो इसमें 25 ग्राम के कितने टुकड़े होंगे? ध्यान दीजिए, 100 ग्राम का कोई टुकड़ा है, 100 ग्राम मान लीजिए कोई भार है। क्या है? 100 ग्राम भार है। कोई मान लीजिए चीनी या फिर कुछ भी 100 ग्राम का भार है। अगर आप जाएंगे खरीदने दुकान पे तो उसके पास मान लीजिए वेट 100 ग्राम का नहीं है, 25 ग्राम का है। तो 25 ग्राम कै ठो रखेगा? 4 ठो रखेगा। यानी 25 ग्राम 50, फिर 4 ठो रखेगा तो 100 ग्राम। यानी कैसे आया वो? 100 बट्टे में 25 ग्राम से ये 4 टुकड़ा, यानी 4 टुकड़ा आया ना। तो ध्यान दीजिए, लेकिन ये अब ये मतलब 100 ग्राम में कितना है? 4 टुकड़ा। तो बताइए अब 1 केजी में कितना हो जाएगा? क्यों 1 केजी का निकालना है? क्योंकि यहाँ पे केजी दिया है। तो 1 केजी में बताइए कितना ग्राम होता है? ये ग्राम है तो 1000 ग्राम होता है। कितना होता है? 1000 ग्राम। 1 केजी में कितना होता है? 1000 ग्राम। तो बताइए 1000 ग्राम में कितने 25 के टुकड़े होंगे? कितने 25 के टुकड़े होंगे 25 ग्राम के? तो 25 चौके 100, 0 यानी 40 टुकड़े होंगे। 1 केजी में 25 ग्राम का जो टुकड़ा होगा वो 40 टुकड़ा होगा, यानी 40 ठो वाट होगा, छोटा छोटा वेट मतलब होगा। ठीक है। तो यानी कहने का मतलब, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? तो 1 केजी बराबर 40। अब ये 40 क्या है? आपका 40 घन सेंटीमीटर है। क्या है? 40 घन सेंटीमीटर। यानी 1 केजी भार का जो आयतन है 40 घन सेंटीमीटर। तो बताइए 112 केजी बराबर क्या हो जाएगा? 112 इंटू में 40, 112 इंटू 40, ये आपका घन सेंटीमीटर ये आयतन होगा। ये क्या हो गया? आयतन हो गया। ध्यान दीजिए, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि बाद में हमें काटना पड़ेगा, तो ये फिर काटने में दिक्कत होगा। तो 112 केजी बराबर, यानी अब कहने का मतलब हमारा आयतन जो इस टुकड़े का आयतन है ये इतना हो गया। तो आयतन उसका क्या होता है? किसी भी टुकड़े आयताकार या घनाकार आयतन क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू एच बराबर दिया है 112 इंटू में 40, जहाँ पे बी और एच दिया है। बी और एच कितना दिया है? 28। तो L बराबर, चलिए L इंटू 28 इंटू एच का मान 5 दिया है, बराबर 112 इंटू में 40। ठीक है। तो हमको लंबाई चाहिए ना, इसी टुकड़े की लंबाई ही तो चाहिए। लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? 112 इंटू 40, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा भाग में हो जाएगा इंटू 5। अब ध्यान दीजिए, अब किससे कटे? 14 से काटिए। 14 8 112, 14 8 112 और 14 दूना 28, 14 दूना 28। ठीक है। तो अब 5 दूना 10, 10 चौके 40, यानी लंबाई बराबर 8 चौके 32। लंबाई बराबर 8 चौक 32 किस में दिया था? सेंटीमीटर में दिया था। तो सेंटीमीटर में 32 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा। एकदम जैसे क्वेश्चन आपका ऐसे बह रहा है जैसे कि पानी कोई बह रहा है। एकदम सिंपल, एकदम बहुत सरल क्वेश्चन है। ठीक है। इसलिए पानी की तरह बह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 6:5 और 4, यानी 6:5:4 दिया है। यदि इसके TSA यानी इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2LB + BH और प्लस में HL, इसका मान दे रखा है, इसका मान दे 3300, कितना 333 वर्ग सेंटीमीटर, यानी इतना दिया है। तो पूछ रहा है, तो आयतन पूछा है, क्या पूछ रहा है आयतन। तो ध्यान दीजिए यही ऐसा दिया है, तो इसी रिलेशन में हम इसको रख देंगे। तो बताइए 2L, अब ये रेशियो दिया है ना, रेशियो दिया है तो इसको 6x 5x 4x कर लीजिए। अभी 6R 5R 4R रेशियो में है ना, तो रेशियो में इसी तरह रखा जाता है। तो बताइए कितना हो जाएगा, बताइए LB लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 6×5 = 30, क्या 6×5 = 30, क्या हो जाएगा 6×5 = 30। चलिए 6R × 5R यही होगा ना, L × B प्लस B × H, B क्या है 5R × H कितना है 4R प्लस में H कितना है 4R × L कितना है आपका 6R। R कहाँ से आ गया, आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा। R मतलब रेशियो, क्योंकि ये रेशियो में है, ये अनुपात है ना, इसको R कहते हैं, यानी रेशियो। तो जो भी रेशियो में होता है तो इसको 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर नहीं मानेंगे, रेशियो में होता है। तो यहाँ पे LB + BH यानी LB + BH ऐसा रख दिए हैं। इसका मान कितना दिया है 333,000 ना। अब देखिए यहाँ 2, यहाँ देखिए 6×5 = 30 के साथ R² R का गुणा R² यानी 30R² प्लस में 5 चौके 20R² और प्लस में 4 छक्के 24R²। का मान कितना दिया है 333,000, ठीक है। अब देखिए, अब इसको जोड़ दीजिए 30R² प्लस 20R² प्लस 24R², सभी जुड़ जाएगा 30 20 50, 50 और 20, 50 20 74, 50 20 कितना होगा 74R²। अब देखिए ये मल्टीप्लाई 74R², ये मल्टीप्लाई में है दो ना, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 333,000 भागे में कितना 2, कितना 2। तो हमको रेशियो का निकालना है, यानी R² का मान क्या आया 333,000/2 × 74 गुणा में था, इसमें इधर आ जाएगा भाग में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा भाग में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए किससे कटेगा, इसको काटिए 333, 74 किससे कटता है 74 37 से, यानी 37 से ये भी कटेगा, 37 से ही ये भी कटेगा। किससे कटेगा, काटने का नियम देखिए, 37 से अगर ये कट रहा है तो ये भी ज़रूर से ज़रूर कट रहा होगा। तो अब ध्यान दीजिए 37 के किस टेबल में, 37 का कितना बार टेबल पढ़ेंगे तो लास्ट में 3 आना चाहिए 7 में, यानी 7 का देखिए 7 7 में 7 7 8 56 7 9 63, कितना 9 बार जाएगा। तो 9 बार हम ले जाएंगे, देखिए 9 7 63 और 9 3 27, 27 और 6 33, देखिए कट गया ना। हाँ, तो 37 कितने बार में क्या 37 9 और 37 दूना, ठीक है। अब यहाँ क्या मिल गया, यानी R² बराबर, एक बार और देख लीजिए 900/2 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये 2 दूना 4 है, 4 से इसको काटिए, 4 1 का 4 दूना 8, बचा कितना 1, यानी 10 हो गया, 4 दूना 8, फिर बचा 2, यानी 20 हो गया, 4 5 20, यानी R² का मान आ गया आपका 225। तो बताइए R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा अंडर के अंदर 225, अंडर के अंदर का मतलब किसका वर्ग है, ये 15 का वर्ग है, यानी एक R का मान कितना आया 15, एक R का मान आया 15। तो क्या लंबाई 6 था, नहीं, लंबाई कितना था 6R था, 6R, तो 6R की जगह कितना है 15, तो 15 छक्का 90। इसी प्रकार B कितना है, B आपका 5R है, तो 5 × 15 यानी 75, 15 × 75। H कितना है 4R, तो 4 × R का मान कितना है 15 चौका 60। अब आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल गई। अब इसका आयतन आप निकाल सकते हैं, यानी वॉल्यूम क्या होता है L × B × H। अब आपका निकल गया L 90, B कितना है 75 × H कितना है 60 ना, H कितना है 60। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, आपका आंसर बिल्कुल आ जाने वाला है, बिल्कुल आंसर आ जाने वाला है। चलिए हम लोग करते हैं, पहले 60 का 90 में 60 × 75 करेंगे, तो 60 × 75 पहले करें, फिर उसके बाद जितना आएगा 90 कर लेंगे। तो 60 का ना करके 6 का करते हैं, 6 पंचे 30, फिर 6 7 42, 42 और 3 45, 42 3 45,
और एक जीरो ये था यहाँ पे, इंटू में ये 90 है ही। फिर से 9 का गुणा कीजिए सभी में, तो ये 0 0 छोड़ दीजिए, 9 पचे 45 और 9 चौके 36, 36 और 4, 36 4 40। अब देखिए जीरो कितना, 2 और 1 3, 3 बार जीरो। ये आयतन है तो घन सेंटीमीटर में ही होगा, घन सेंटीमीटर। तो 40 और 50 डबल जीरो, 40 50 डबल जीरो, हाँ 40 50, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर। देखिए समय लग रहा है, समझाने में समय लग रहा है, आप बार बार इसको लगाएं क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 40,000, 40 लाख 5,000 जो भी है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आज घनाभ का पूरा ख़त्म करेंगे, घन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का रहा, एक 45 मीटर चौड़ा तथा 2.5 मीटर गहरा नदी का बहाव, गहरा मतलब हमने बहाव कहा था ना ऊंचाई, यानी चौड़ाई दिया है कि ना 45 मीटर, 45 मीटर, और गहराई यानी आप 2.5 मीटर, जो भी दिया रहे उसको लिखते जाइए। नदी का बहाव 3.6, नदी का बहाव क्या है, बहाव क्या है, बहाव दिया है 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बहाव क्या इसमें आ दिया, अब देखिए किसी नदी का, यानी नदी का बहाव, मान लीजिए नदी है तो 1 घंटा में मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक बह रहा है, तो ये नदी की लंबाई ही तो है, क्या है, लंबाई ही तो है, यानी ये क्या है, लंबाई का मान ही दिया है, लंबाई ही क्या दे दिया है, लंबाई ही आपका दे दिया है 3.6 किलोमीटर है ना, सब मीटर में दिया है, सब मीटर में कितने, 1 किलोमीटर कितना मीटर, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 हो गया। अब ये मीटर में हो गया, सब मीटर में हो गया, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे फंस रही घंटा मतलब, अब घंटा क्योंकि आंसर में पूछा है इससे कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में बहेगा, मिनट यानी 1 मिनट में कितना, तो घंटा को अब बट्टे में ये घंटा है तो 1 घंटा लिख नहीं सकते, मिनट यानी 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, ठीक है। तो ठीक है, तो कितना, तो ये आयतन ही तो पूछ रहा है, यानी L इंटू बी इंटू एच ही तो पूछ रहा है। तो जिसमें देखिए L कितना दिया है 3.6 इंटू 1000 बटे में 60 इंटू में ऊपर क्या है B कितना दिया है आपका, B 45 इंटू एच कितना दिया है 2.5 ना। अब देखिए, अब इसको काट लीजिए, यहाँ से 1 दशमलव हटाइए, यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ से 1 दशमलव हटाइए, यहाँ पे 1 जीरो, ठीक है, 1 जीरो। अब ध्यान दीजिए 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 3 जीरो से आपका ये 3 जीरो 1000 पूरा खत्म हो गया। और देखिए ये 6 छक के 36, 6 छक के 36, यानी आपका कितना निकल गया, 6 इंटू 45 इंटू में 25, 45 का टेबल पढ़ने में दिक्कत होगा तो 25 छक्का गिनिए, 25 छक्का 150 इंटू में 45, तो 15 पचे 75 और 15 चौका 60 और 60 और 7 67 और 1 जीरो 67 50 घन मीटर में है तो घन मीटर में होगा, कितना, घन मीटर में, आयतन ही तो है, मीटर में था, तो 67 50 घन मीटर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, 0.6 घन सेंटीमीटर, 0.6 घन मीटर की सोने की चादर, कोई सोने की चादर है, ऐसे सोने की मान लीजिए कोई चादर है जिसकी आयतन दिया है 0 यानी वी कितना दिया 0.6 घन मीटर दिया है। चादर पीट कर फैलाया गया है, यानी इसको पीट कर फैलाया गया है, पीट कर फैला, यदि यह ठीक 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल को पूरा ढक लेती है, यानी एक क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर, और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, 1 हेक्टेयर मतलब इसको पीटने पे ये इतना चौड़ा हो जा रहा है, कितना, 1 हेक्टेयर, कितना हो जा रहा है, 1 हेक्टेयर का जगह ले रही है, 1 हेक्टेयर, ठीक है, 1 हेक्टेयर का जगह ले रही है। तो चादर की मोटाई ज्ञात कीजिए, चादर की मोटाई यानी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, चादर की मोटाई इंटू ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी H बराबर इसका क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए, अगर ये चादर को पीटने पे कोई आयताकार चादर ही बनेगा, क्योंकि कह रहा है कि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू बी का मान कितना दिया है, 1 हेक्टेयर, बताइए 1 हेक्टेयर, और ये कितना दिया है मीटर में, तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना मीटर बताइए, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000
10,000 वर्ग मीटर होता है, 10,000 वर्ग। चलिए 10,000 यानी लंबाई इंटू चौड़ाई का मान आपको क्या दिया, 10,000 वर्ग मीटर दिया है, वर्ग मीटर। तो क्या कह रहा है, तो चादर की मोटाई, चादर तो यही था। अब चादर क्या है, यानी चादर का आयतन यहाँ पे दिया है, यानी वॉल्यूम बराबर L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम आपका दिया है 0.6 मीटर में दिया है, बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई का यहाँ पे दिया है 10,000, कितना दिया है 10,000 इंटू एच यानी गहराई ही तो पूछ रहा है। तो एच बराबर इधर कितना हो जाएगा 0.6 बटे में 10,000, कितना है 10,000, ठीक है। अब ये मीटर में दिया है, कितने 10,000, ये मीटर, ये कोई बीमा है ना, तो ये ऊंचाई है, ऊंचाई तो क्योंकि लंबाई ऊंचाई ये सब मीटर में दिया है, तभी तो मीटर स्क्वायर या मीटर घन मीटर है, यानी ये ऑप्शन मीटर में आएगा और आंसर मीटर में आएगा और ऑप्शन में mm में दिया है। तो बताइए 1 मीटर में कितना mm, 1 मीटर में 1000 mm, 1000 mm कैसे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm, कितना होता है 10 mm, 10 mm। तो बताइए 1 सेंटीमीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर, 100 एक, अब देखिए 1 सेंटीमीटर में था, अगर 1 मीटर होगा तो 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में 10 am, 10 am 10, तो कितना हो जाएगा 1 मीटर में 10,000 mm ना। तो मीटर में है 1000 mm, तो यहाँ ये कितना है, ये मीटर में है, तो mm में बदलने के लिए क्या करें 1000 से गुणा, 1000 से गुणा, यानी 3 जीरो से आपका 3 जीरो कट गया, और यहाँ पे 1 दशमलव हटाइए, 1 दशमलव हटाइए तो यहाँ पे 1 जीरो का गुणा हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 6 बटे में आपका 1000, 1000 का मतलब कितने अंक पे दशमलव, 1 अंक, इसका मतलब कि 2 अंकों पे, 3 अंकों पे दशमलव, तो 3 अंकों पे दशमलव यानी 0.006 mm, ठीक है 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, डी राइट। 10,000 होगा ये, चलिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि एक घनाभ की माप, यानी घनाभ की माप 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर है। घनाभ की माप यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई ना, यानी चलिए माप दिया है, यानी आपका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है। लंबाई कितना दिया है आपका 25, चौड़ाई दिया है 20, और ये ऊंचाई कितना दिया है आपका 4। घन का आयतन है, ठीक है, ये घनाभ की माप है, यानी घनाभ का, ठीक है, घनाभ का आयतन। तो एक घनाभ की माप इतना दिया है, एक घन का आयतन, यानी अब देखिए इसको छोड़िए, अब दे रहा है कि एक घन का आयतन इस घनाभ के आयतन का आधा है, यानी कोई घन का आयतन है, कोई ये घन का भी आयतन है, घन का आयतन। भाई घन का आयतन क्या होता है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब a होता है, तो आयतन a इंटू ए यानी a³ होता है यानी जो घन का आयतन है इस घनाभ के आयतन का आधा है। तो बताइए घनाभ का आयतन पहले निकाल लीजिए, तब ना उसको आधा करेंगे। घनाभ का आयतन क्या है 25 इंटू 20 इंटू 4, तो 20 चौक, अब देखिए 25 चौका 100, यानी 100 अगुणित 20, 100 गुणित 20 यानी 2000 है। अगर घनाभ का आयतन 2000 है, कौन आ रहा है कि घनाभ के आयतन से जस्ट आधा किसका आयतन है, घन का आयतन। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा 1000 घन मीटर, जो भी है 1000 घन मीटर, क्योंकि घन में ही आएगा ना। तो घन मीटर है, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। घन का आयतन, घन का वॉल्यूम कितना दिया है 1000 घन मीटर। 1000 घन मीटर कैसे दिया होगा, a इंटू ए का मान कितना दिया है 1000 घन मीटर, तो a बराबर कितना निकल के आएगा बताइए, अंडर 1000, यहाँ पे घन है, क्या है घन, वर्ग नहीं है घन। घन मतलब जो करड़ी के अंदर 3 बार गुणा हुआ होगा वो 1 बार निकलेगा। तो 1000 का मतलब 10 10 10 10 3 बार होया है, तो 1000 का घन क्या होता है, 1000 का घनमूल क्या होता है 10, तो a बराबर कितना निकल गया 10 मीटर, कितना मीटर 10 मीटर। तो अब संपूर्ण पृष्ठ यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बताइए, याद है 6a², क्या होता है 6², तो 6a², एक कितना है 10 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर 100, तो बराबर कितना हो गया 600 वर्ग मीटर, 600 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर आपका सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में आएगा, तो ऑप्शन नंबर A 600 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं।
9वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई में 20% और चौड़ाई में 30% तथा ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। तो आप लोगों को याद होगा कि अब जब आयत का क्षेत्रफल क्या होता था, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई हम लोग आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि और कमी पढ़ लिए थे, ठीक है। तो जो भी अगर वृद्धि और कमी होती है सिर्फ और सिर्फ लंबाई चौड़ाई में होती है। किस में होती है? लंबाई चौड़ाई। लेकिन यहाँ क्या है, घनाभ की लंबाई में। तो बताइए लंबाई में कितनी में हो रही है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल है, लेकिन ऊंचाई क्या है, अलग से दिया है। क्या है? अलग से। तो कह रहा है घनाभ की लंबाई में 20% की वृद्धि। बताइए 100 था तो कितना हो गया, 20, 120 हो गया। तो 20% की वृद्धि तो 120 हो गया। तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि, तो 30% यानी 130। अब बटे में दोनों को मिला के, क्योंकि क्षेत्रफल में वृद्धि बटे 100 होता है, इंटू ऊंचाई में अलग से दिया है, ऊंचाई में 10% की वृद्धि। तो 100 था तो 110 हो गया, इसके लिए अलग से 100। इसके लिए क्या करेंगे, अलग से, क्योंकि देखिए ये क्षेत्रफल के लिए होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई के लिए होता है, और ऊंचाई के लिए इसमें अलग से होगा, ठीक है। चलिए तो काट के देखिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया, और ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। आपका 12 गुणित 13 गुणित 11 आपका ना, तो कर लीजिए 11 3 33, फिर 11 1 11 और 3 11 3 14, 143 गुणित 12 और बटे में क्या बचा है 10। तो बताइए 12 तिहाई 36 और 12 चौके 48, 48 और 3 51 और 12 एक्का 12, 12 5 17, 12 5 17, बटे में 1, बटे में 10 का मतलब 1 अंक पे दशमलव, यानी 171.6 ई % की इतनी वृद्धि हो गई। यानी बताइए 100 से कितना ज़्यादा है, बताइए 100 था, 100 से ये 171.6 हो गया %। तो कितना ज़्यादा हो गया, 71.6। कैसे? 171.6 में 100 घटा लीजिए, कितना आ गया 71.6%। ये वृद्धि है ना, वृद्धि है, तो वृद्धि हो जाएगी, यानी 71.6% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। अगर मान लीजिए यही हल करने पे हमको कम वृद्धि सब में दिया था, जाहिर सी बात है वृद्धि आएगी। अगर कमी दिया रहता तो मान लीजिए 87 आ गया, तो 100 से कितना कम, 13, तो 13% की कमी हो जाती, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हम लोग वर्ग और आयत में क्षेत्रफल की वृद्धि में कर रहे, लंबाई इंटू चौड़ाई में होता था, लेकिन यहाँ घनाभ में लंबाई इंटू चौड़ाई में एक बार होता है और ऊंचाई में अलग से होता है, उसके लिए अलग बटे 100 कर दें। अब 10वां क्वेश्चन है, 10वां नंबर कह रहा है कि लंबाई में 50% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि, यानी लंबाई में 50% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तथा ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाए तो आयतन में कितने % वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि या कमी जो भी हो जाएगी। तो बताइए लंबाई में कितने % वृद्धि, 50, तो 50 वृद्धि यानी 100 था तो 150 हो गया, 150 इंटू चौड़ाई में कितनी वृद्धि, 20% वृद्धि, 100 थी तो 120 हो गया, बटे ये 100 अलग से हो गया, इंटू ऊंचाई में कह रहा है कि 10% की कमी, 100 था ना तो 10% की कमी 90/100, ठीक है। ज़्यादा वृद्धि होती तो 100 से ज़्यादा और कमी होती थी 100 से कम। तो बताइए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब क्या 15 इंटू 12 इंटू में 9, बटे में कितना है 10, बटे में कितना है 10। तो बताइए बटे में 10, ठीक है। 2 से काट लीजिए, 2 चलिए नहीं, पूरा का मल्टीप्लाई करके 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे, पूरा का मल्टीप्लाई करके 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे, ठीक है, बटे में 10। तो बताइए 15 का 12 का गुणा करते हैं, 15 12 180 होता है, 7 12 25 60, 12 1 12 6 18 और इंटू में 9 बटे में 10, 18 9 162, 18 9 162 यानी 1620/10, 1620/10 यानी 1 जीरो से 1 जीरो यानी 162%, 162% यानी 100 से कितना ज़्यादा, तो 162 में 100 घटाइए तो कितना है 62% की। ये ज़्यादा है तो वृद्धि, कमी होती तो कमी हो जाती, क्या होती है 62% की क्या है भाई, वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग का जो घनाभ के क्वेश्चन थे, घनाभ के सभी क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अब हम लोग घन स्टार्ट करेंगे। घन में वही होता है आयतन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6a², और विकर्ण क्या होता है, a करड़ी में 3, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। घन का पहला क्वेश्चन है कि एक घन के विकर्ण की लंबाई 9 करड़ी में 3 सेंटीमीटर दिया है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, विकर्ण दिया है, विकर्ण क्या होता है घन का, 1 करड़ी में 3, इतना दिया है आपका 9 करड़ी में 3 सेंटीमीटर। तो बताइए करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट जाएगा, तो ये बराबर कितना है, यानी ये है, ये 9 सेंटीमीटर है।
9 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? TSA, घन का TSA क्या होता है याद होना चाहिए आपको, 6a²। 6a² कैसे आता है सब हम बढ़िया से बताए थे। तो 6a कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर यानी 81, तो 6 1 6 और 6 8 48 यानी 486 क्षेत्रफल है। तो ये वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, घन सेंटीमीटर में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में, क्योंकि ये 6 अलग से था 81 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 486 वर्ग सेंटीमीटर यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक घनाभ का विकर्ण 6 सेंटीमीटर है तो आयतन, एक घनाभ का विकर्ण 6 सेंटीमीटर है तो आयतन कितना होगा? विकर्ण फिर से वही दिया यानी a√3 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो आयतन पूछ रहा है, क्या पूछा है? आयतन। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम तो आपका आयतन ए, हाँ चलिए पहले ये तो विकर्ण दिया है ना, तो ए बराबर निकालेंगे यानी भुजा क्या हो गया 6, ये गुणा में तो बट्टे में कड़ी में 3 आ गया, बट्टे में कड़ी 3, बट्टे में कड़ी 3 हटाने के लिए क्या करते हैं ऊपर नीचे √3 का ही मल्टीप्लाई यानी परमेयीकरण करते हैं। तो अब देखिए तो ए बराबर क्या निकल गया 6 और √3 अपान कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 हुआ तो 3 हो गया यानी 3 दूना 6 यानी ए यानी भुजा आपका 2√3 निकल गया। क्या निकल गया 2√3, भुजा आपका 2√3 हो गया, भुजा आपका 2√3 हो गया। तो क्या पूछ रहा है? आयतन यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? AQ, क्या होता है AQ यानी इसी का 3 बार गुणा 2√3 इंटू 2√3 इंटू 2√3। अब ध्यान दीजिए 2 का अलग अलग मल्टीप्लाई, 2 दूना 4 दूना 8 कर लीजिए इंटू में कड़ी में 3 का कड़ी में 3 का गुणा हुआ तो 3 हो गया और ये कड़ी में 3 रह ही गया, 8 3 24, 24 कड़ी में 3 मीटर में दिया था ना सेंटीमीटर में, तो आयतन है तो घन सेंटीमीटर यानी वॉल्यूम यानी इसका आयतन क्या निकले घन का आयतन 24 कड़ी में 3, 24 कड़ी में 3 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर, बताइए घन का आयतन, तो a³ बराबर 512 घन सेंटीमीटर दिया है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, तो बताइए जब a³ बराबर इतना तो a बराबर कितना 512 का घनमूल निकालेंगे। तो घनमूल क्या होता है 512 का, याद होना चाहिए ये 8 का क्यूब होता है यानी 8 इंटू 8 इंटू 8 जब करेंगे तो 512, तो ए कितना हो गया 8, ए कितना हो गया 8, आप निकाल लीजिएगा ठीक है। ये होता है, आपको याद होना चाहिए क्यूब और घन, ताकि आप परीक्षा समय में वहाँ घन और वर्ग न निकालिए, वहाँ याद होना चाहिए। तो ए बराबर इतना, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है यानी TSA कितना होता है बताइए 6 इंटू a², तो 6 इंटू a² कितना है a² यानी a 8 है तो 8 के स्क्वायर 64 या 8 इंटू 8 भी कर ले सकते हैं। तो 6 चौके 24, 6 छके 36 और 2 38, 384 वर्ग सेंटीमीटर, 384 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन है, चौथा कह रहा है कि एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन से दुगना है, घन का आयतन से दुगना यानी घनाभ का आयतन और घन का आयतन वी है, वी यानी वॉल्यूम। तो कह रहा है कि एक घनाभ का आयतन घन के आयतन से दुगना है, जितना अगर घन रहेगा ना उससे जस्ट दुगना घनाभ, और जितना घनाभ रहेगा उससे जस्ट आधा घन, यही कह रहा है। यदि घनाभ की विमाएँ 9, 8, 6 सेंटीमीटर यानी घनाभ की लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई का मान दिया है, कितना दिया है यानी 9 इंटू 8 इंटू 6 यानी ये कितना 9 8 72 इंटू 6 और 6 दूना 12 और 6 7 42 और 1 43 432 ये सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर में। घनाभ का अगर आयतन 432 दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि घनाभ का आयतन घन के आयतन से दुगना है, ये घन के आयतन से दुगुना है यानी ये 432 से दुगना है, तो घन का क्या होगा इससे जस्ट आधा। 432 का था कितना होगा 400 का था 200 और 12 का 32 का था 16, 216 हो गया ठीक है। ये घन सेंटीमीटर में आ गया, घन सेंटीमीटर में आ गया। तो कह रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ TSA, तो घन का ये घन a³ बराबर 216 दिया है, a³ दिया है तो हमारा 6a² पूछा है। TSA घन का संपूर्ण पृष्ठ TSA 6a², तो पहले a तो पता होना चाहिए, तो a क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा घनमूल में
216, तो 216 यह घनमूल में, तो 216 किसका होता है, 6 का होता है, 6 6 के 36, फिर 6 का क्यूब तो 216 आ जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर आपका क्या निकल गया, 6। ए बराबर क्या नहीं, क्योंकि 216 का घन निकालेंगे तो 6 कैसे जाने, यानी 6 का अगर क्यूब करेंगे तो 216 होना चाहिए, 6 का क्यूब तो 6 6 के 36 इंटू 6, तो 6 6 के 36, 36 के 18 3 21, 216 आ गया। तो ए बराबर 6, तो 6 ए स्क्वायर पूछा, 6 ए कितना है 6, तो 6 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 6 6 के 36, तो वही 6 6 के 36 यानी 216 फिर से आ जाएगा। तो टी एस है 216 के, लेकिन किसमें, ये घन सेंटीमीटर में आयतन दिया था, लेकिन ये कितना आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर में। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल है, ये तो 6 अलग से था, ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करके आया था। ये देखिए, ये ए स्क्वायर आया था तो 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, तो 6 6 के 36 वर्ग सेंटीमीटर यही आ गया था, और 6 का इसमें मल्टीप्लाई करके 216 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 216 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें 2 ऑप्शन दिया है, बी नंबर 216 घन सेंटीमीटर दिया है, और सी नंबर दिया है 216 वर्ग सेंटीमीटर, और डी दिया है 216 सेंटीमीटर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी 216 वर्ग सेंटीमीटर, याद होना चाहिए क्योंकि क्षेत्रफल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलें क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। जब ऐसे पूछे ना तो उसका जस्ट भाग होता है, क्या होता है, भाग, यानी 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो घन पूछा, तो घन वही 25 सेंटीमीटर घन का आयतन, यानी कितने, क्या पूछा है, कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो घनों की संख्या, चलिए यहाँ लिख देते हैं, घनों की संख्या यानी बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, भाग दे देते हैं, आयतन यानी v लिख दे हैं। घनों की संख्या, बड़े घन की आयतन क्या होगा, ए क्यूब यानी 25 दिया है 25 दिया है भुजा, तो 25 इंटू 25 इंटू में 25, और बड़े में छोटे घन का आयतन क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, तो देखिए 5 5 25 और 5 पन्ना 25, 5 पन्ना 25, 5 पन्ना 25 पंचे 125, तो घनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 125, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगर संख्या ऐसा पूछता है तो उसका, चलिए 7वां कह रहा है कि धातु के बने एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है, यानी घन की भुजा दे दिया, घन की भुजा यानी ए बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर 3 छोटे छोटे घनों में ढाला गया, जिनकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि किसी घन की भुजा 12 सेंटीमीटर दिया, इन्हें पिघलाकर, यानी पिघलाए तो पूरा आयतन ही तो हुआ, इन्हें पिघलाकर 3 छोटे घन बना दिए, जिसकी भुजा 6 10 और x दिया है, तो x का मान पूछ रहा है। तो यही, तो मान लीजिए बड़ा वाला घन था और बनाया तो 3 छोटा घन, तो ऐसे में क्या आ जाएगा, बड़े घन का आयतन बराबर तीनों छोटे घन का आयतन, सब बराबर में है, तो बड़े वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा, ए दिया था ए क्यूब, तो ए क्यूब यानी 12 इंटू 12 इंटू 12 बराबर। ठीक है, बराबर। अब 3 छोटे घन बनाए गए हैं ना, 3 छोटे घन बनाए हैं, तो भुजा क्या है, 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो घन बनाया गया है ना, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई सब का गुणा हुआ होगा। 6, अगर भुजा 6 दिया है तो 6 क्यूब, एक वाले का 6 क्यूब प्लस दूसरे का कितना है, दूसरे का आपका दिया है 10 का क्यूब और प्लस तीसरे का दिया है x का क्यूब। ध्यान रहे क्यों क्यूब किए हैं, क्योंकि तीनों घनों का आयतन है, तीनों घनों के आयतन को जोड़ेंगे तो बड़े वाले घन का आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका अब मल्टीप्लाई मत कीजिए ताकि आपको काटने में सरल रहे, बराबर। इधर क्या बचा, यहाँ x क्यूब बचा है, रहने दीजिए अभी। तो 6 का क्यूब होता है 216 और प्लस 10 का क्यूब होता है 1000 और प्लस में 1000 यानी x क्यूब। तो x क्यूब का मान कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, तभी तो ये 12 दिया है ना, तभी तो ये घटेगा। 12 का क्यूब कितना होता है, 12 बराबर 144, 12 बराबर 144 का फिर 12 में कीजिए तो 12 चौके
12 चौके 48 और 12 चौके 48 से 4 52 और 12 एक्का 12 12 5 17 1758। फिर से 12 चौके 48 12 चौके 48 48 4 52 48 4 52 यानी 1728। तो इसका करेंगे, इसका आपस में आयतन निकालेंगे तो 1728 निकल के आएगा बराबर 1000 में 216 जोड़ेंगे तो 1216 और प्लस में एक्स क्यू। तो एक्स क्यू का मान कितना आ जाएगा 1728, ये इधर आ जाएगा माइनस में 1216। तो एक्स क्यू बराबर कितना आ जाएगा 8 में से 6 गया 2 और बचा यहाँ पे 3 2 में से 1 गया 1 2 में से 1 गया 1 और 17 में से यानी 7 में से 5 गया 7 में से 2 गया 5 और 1 में से गया 0। यानी एक्स क्यूब का मान अगर 512 है तो बताइए एक्स का मान कितना जाएगा इसका घनमूल। तो घनमूल अभी बताए हैं 8 का घन ही तो होता है, यानी एक्स का घन कितना है 8। तो पूछा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए ना, तो एक्स यानी जो तीसरा वाला जो घन है तो उसकी भुजा क्या निकल गई 8 सेंटीमीटर, उसकी भुजा क्या निकल गई 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 8वां दे रखा है दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात। ओहो, दो घनों के आयतन का अनुपात, मान लीजिए V1 अनुपात V2 कितना दिया है आपका, दिया है 27:64। अब ये घनों के आयतनों का अनुपात दिया है तो ये पहले भुजाओं का तो निकालेंगे, तभी हम सब कुछ विकर्ण पूछे या संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो वही निकालेंगे। तो भुजाओं का आयतन। अब बताइए भुजाओं का अनुपात। अब बताइए घन कब हुआ होगा, जब भुजा 3 बार मल्टीप्लाई किए होंगे तभी। तो 27 का घनमूल कितना होगा 3 अनुपात 64 का घनमूल कितना है 4। तो भुजाओं का अनुपात तो 3:4 हो गया। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है 6a1 स्क्वायर अनुपात फिर 6a2 स्क्वायर। यही कर सकते हैं ना, क्योंकि दो भुजा हैं तो देखिए 6 से तो 6 पहले ही कट जाएगा। a1 कितना है a1 स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर अनुपात 4 का स्क्वायर। तो 3 3 का 9 और 4 चौके 16, 3 3 का 9 4 चौके 16, यानी भुजाओं के अनुपात का वर्ग कर देंगे तो क्षेत्रफल का हो जाएगा। ठीक है, 9:16 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगर मान लीजिए विकर्णों का अनुपात पूछ लेता तो विकर्णों का अनुपात क्या होता था 1/3 इंटू 1/3। तो ए से ए तो कट ही गया, तो a1 इंटू इसको a1 a2 कर लीजिए। तो a1 का मान कितना था यहाँ पे 3 और 4। ध्यान दीजिए घन में जो भुजाओं का अनुपात होगा वही विकर्ण का अनुपात होगा, लेकिन जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात उस भुजाओं का वर्ग कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर से ध्यान दीजिए, अगर घन के आयतन का अनुपात दिया है, घन के भुजाओं का अगर जो भी अनुपात दिया है, तो घन के विकर्ण का वही अनुपात होगा जो घन के भुजा का, लेकिन उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात उस भुजाओं का वर्ग कर देंगे वो हो जाएगा। अगर घन के आयतन का जो अनुपात दिया है, तो भुजा का निकालेंगे तो उसका घनमूल निकालेंगे। ठीक है, और भुजा दिया है तो आयतन पूछेगा तो घन क्यूब निकाल देंगे, यानी घन निकाल देंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए 9th क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9वां कह रहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 125 से 216 है, तो इनके विकर्णों का अनुपात। फिर से वही पूछा है, वही अभी जो हम पता है विकर्णों का अनुपात। बताइए V1 अनुपात V2 कितना दिया है 125 अनुपात 216। तो बताइए भुजाओं का अनुपात क्या होगा a1 इंटू a2 बराबर, तो इसका घनमूल 125 का घनमूल 5 और 216 का 6 होगा। तो विकर्ण का अनुपात क्या पता है, विकर्ण का अनुपात वही होता है जो स्त्री का अनुपात होता है, यानी भुजा का अनुपात। कैसे विकर्ण होता है a√3 अनुपात a2√3, इसको a1 कर लीजिए। तो a1 क्या है आपका 5 कड़ी में 3 इंटू 6 कड़ी में 3 से कड़ी में 3 5 अनुपात 6। देखिए वही सेम। ठीक है, अगर क्षेत्रफल का पूछा तो 5 5 25 और 6 6 36, तो यानी 25 और अनुपात 36 आ जाता है, वर्ग होगा। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 10।
10 क्या कह रहा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा में, अब देखिए फिर परसेंट वाला है, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि है। बताइए प्रत्येक भुजा में, अभी उसमें घना में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में देता था, लेकिन इसमें प्रत्येक, क्यों प्रत्येक, क्योंकि इसकी लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई सब सेम होता है, यानी सब ए ही होता है, तो इसलिए प्रत्येक भुजा कह दिया। तो इसके प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि, तो आयतन में कितने, तो बताइए लंबाई इंटू चौड़ाई में अगर 50-50 की वृद्धि किए होंगे तो 150 इंटू 150 हुआ होगा बटे में 100, क्योंकि एक बार वृद्धि जो क्षेत्रफल में होता है यानी लंबाई इंटू चौड़ाई में ही होता है, ऊंचाई के लिए 50% की वृद्धि फिर से, तो 150 बटे 100 ये अलग से होगा, एक अलग से, क्योंकि ये आयतन है, ठीक है, ये ध्यान रहे। फिर वही चीज़ 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, हाँ 10 रहने दीजिए, तो 15 ही 225, 15 का क्यूब कितना होता है, 15 ही 15 कितना होता है बताइए, चलिए 225 इंटू 15 और बटे में ये 10 है, तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 पचे 75, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 पचे 75, हाथ से लगाएगा 7, और 15 दूना 30 और 30 7 37 और 15 दूना 30 30 और 3 33 बटे में 10 अंक मतलब कि 10 से भाग मतलब 33 75 में 1 अंक पे 10 मिलाओ, यानी हाँ अरे 33-50 यानी कितनी वृद्धि हो गई, 100 से कितना ज़्यादा हो गया, 337 है, ये 337 है, हाँ सही बात है 337 है ना, तो 100 से कितना ज़्यादा बताइए, 100 इसमें अगर घटा देंगे 337.5 में 100 घटा देंगे तो 237.5 आएगा, 237.5 नहीं दिया है तो 237 सही 1/2, यानी 237 सही 1/2 का मतलब वही होता है 237% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कि एक घन की प्रत्येक भुजा को 20% कम कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी, कम कर दिया जाए तो कमी आएगी बताइए। तो लंबाई एक बार क्या करें, लंबाई इंटू चौड़ाई में फिर ऊंचाई में अलग से, तो 20% की कमी, तो 20% की कमी वृद्धि होती तो 120, कमी हो गई तो 80 इंटू लंबाई में 20% कमी और चौड़ाई में भी 20% कमी, तो वो भी 80 बटे 100 हो गया, ठीक है। अब ऊंचाई में 20% कमी अलग से, तो ये भी 80 बटे में कितना हो जाएगा 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 इंटू 8, 1 जीरो से 1 जीरो काटिए, 8 इंटू 8 यानी 512, 8 का क्यूब तो 512 आएगा, यानी 10 बटे में 10 का भाग यानी 51.2, तो 100 से कितना कम, 100 से 51.2 घटाइए तो 48, हाँ 48.8% की कमी, 48.8% की कमी। ऑप्शन नंबर 48 ये 2 है ना, हाँ 48.8 होगा, 48.8, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उसको ठीक कर लीजिएगा, 48.2 हमने गलत से लिख दिया है, तो 48.8%, क्योंकि ये 12 है, 2 घटेगा तो 8 ही नहीं बचेगा। चलिए 12 देखिए ये क्वेश्चन आप सोचते होंगे फालतू कहाँ से हम ला रहे हैं, तो ये क्वेश्चन अलग अलग किताबों से मैं छाटता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रहते हैं, फालतू नहीं लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे आर.एस. अग्रवाल हो गई, और भी बहुत सारी बुक हैं, राकेश यादव की बुक है, हमारे पास बहुत सारी बुक हैं, 3 4 5 किताब हैं, तो राजेंद्र यादव करके एक बुक है, तो उनका सभी में से अच्छे क्वेश्चन हम छाट के जो एग्जाम में आए हुए हैं, पूछे हुए रहते हैं, उसको हम लिखते हैं। तो हम पेन से इसको लिखते हैं, तो इसमें हम नीचे नहीं लिखते कि ये इस एग्जाम में इस वर्ष आया था, इस एग्जाम इस वर्ष आया था, तो ये लिखने में टाइम लगता है, ज़्यादा वो लगता है, उसको हम नहीं लिखते। तो आप ये नहीं समझिएगा ये फालतू है, ये अच्छे क्वेश्चन है फालतू। अब आप सोच रहे हैं कि हम नीचे बार बार क्यों देखते हैं, तो नीचे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है, देखिएगा ये नीचे सिर्फ और सिर्फ कॉपी में हम क्वेश्चन लिखे रहते हैं, इसी क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में छांट के लाता हूँ और अच्छे क्वेश्चन को कराता हूँ जो एग्जाम में आया हुआ रहता है। तो बार बार मैं इसीलिए देखता हूँ, ये क्वेश्चन मैं नीचे रखा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, एक घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि। कह रहा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ में कितने % की वृद्धि, दोगुना कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई घन की भुजा अगर हम ए मान रहे हैं, एक मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, एक, तो संपूर्ण ts तो पूछा है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 6a² 6a² यानी 1 का वर्ग 1 ही होता है, यानी 6, यानी जब हम a बराबर 1 माने हैं तो ts कितना आ गया, तो
TSA कितना आ गया 6 आ गया। जब 1 माने तो 6 आ गया। कह रहा है अगर दुगना कर दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितनी वृद्धि हो जाएगी। यानी जब हम a बराबर 1 माने थे तो a बराबर जब 2 कर दिए, जब 2 कर दिए तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 स्क्वायर 6, a कितना है 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, तो 6 चौके 24 हो जा रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठ कितना हो रहा है 24। तो बताइए पहले 6 था अब 24, क्या 24 यानी 18% बढ़ गया? नहीं। अब ध्यान दीजिए कैसे, ये हम परसेंटेज वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तो 6 से 24 होने में कितने % की वृद्धि हुई, तो बताइए। तो ऐसे में होता है कि वृद्धि बटे जिससे वृद्धि हो रही, यानी शुरुआती वाले से जिससे वृद्धि हो रही है, यानी जितने से वृद्धि हो रही है इंटू में 100%। तो बताइए वृद्धि, तो वृद्धि कितना 6 से 24 हो तो कितने % की कितना वृद्धि हुआ? 6 से 24 हुआ तो 18। जितने से वृद्धि यानी 6 इंटू में 100%, 6 18 और 100 300% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 3% ना 300% की, एकदम परसेंटेज का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि एक घन की भुजा दोगुनी कर दिया जाए तो आयतन में कितनी वृद्धि। फिर वही पूछ रहा है, अगर a बराबर ऐसे में कुछ चाहे 2 मान लीजिए चाहे 5 मान लीजिए वही सेम आ जाएगा। अभी हम 1 माने थे तो वैसे आया था, मतलब कि 300%। अगर 2 माने थे तो यहाँ पे 4 कर दिए होंगे तो वो आपका 300% ही आएगा। चलिए अगर एक a मान रहे हैं तो आयतन क्या आ जाएगा? a क्यूब यानी a इंटू ए यानी बराबर 1 ही आ रहा है। अगर a कह रहा है कि भुजा दोगुनी कर दिया जो आयतन में कितनी वृद्धि, तो आयतन क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8। भाई 1 से 8 हो रहा है, 1 से 8 तो कैसे कितनी वृद्धि? तो वृद्धि कितना है? 1 से 8 हुआ तो 7 वृद्धि बट कितने से वृद्धि? 1 से इंटू में 100%। तो 1 से 7 नहीं वही रहेगा 700, यानी 700% की वृद्धि। कितनी? 700% की वृद्धि। चलिए क्वेश्चन आंसर नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आंसर नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, हम घन भी पूरा खत्म करेंगे आज। घनाभ और घन पूरा क्वेश्चन सॉल्व, भले ही चाहे जितने घंटे का वीडियो बन जाए। चलिए कल हम लोग आयतन उसका यानी बेलन वोलन पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर कोर वाले 2 घनों को उनके सिरों से मिलाने पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। यानी कोई घन है 8 सेंटीमीटर कोर वाले 2 घन, मान लीजिए कोई घन था, मान लीजिए घन हम बना दिए, ठीक है, ये घन है, घन था ये हमारा, बढ़िया समझिएगा इसको, ये घन है। क्या है? घन। तो घन की भुजा क्या है? 8 सभी तो 8 ही 8 होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी 8 है ना। तो कह रहा है कि इसी 8 सेंटीमीटर का 2 घन है, यानी एक घन और है। क्या है? एक घन और है। तो एक घन और है तो एक घन को और अगर हम जोड़ेंगे, इसके सिरे से सिरे जोड़ देंगे तो क्या कैसे जोड़ेंगे? एक सिरा और जोड़ेंगे। चलिए पता नहीं कैसे बन पा रहा है, बनेगा कि नहीं बनेगा, कुछ इस तरह से इसको जोड़ रहे हैं यानी इसको, ठीक है। तो ये सिरा हमारा जस्ट यहाँ पे होगा। कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा। ऐसे मान लीजिए एक घन था, एक घन यहाँ पे और ऐसे रख दिए, हमको बनाना नहीं आ रहा है। तो बताइए, तो ये 2 तो कितना हो गया? ये इसकी A8 थी और इसकी भी A8 है, इसकी A8 है। तो बताइए जब एक घन मान लीजिए हम ऐसे बना रहे हैं और एक घन और जोड़ दे रहे हैं, एक घन जोड़ दे रहे हैं, तो भुजा तो 8 ही था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 8 था। जब एक भुजा और जोड़ दिए तो इसकी भी लंबाई चौड़ाई 8 हो गई। तो लंबाई से अब पूरा देखा जाए तो लंबाई कितना हो गया? लंबाई तो 8 दूना 16 हो गया, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई क्या बढ़ा? क्या चौड़ाई ऊंचाई बढ़ा? क्या चौड़ाई ऊंचाई तो वही, ऊंचाई तो नहीं बढ़ा, ऊंचाई और चौड़ाई दोनों 8 ही 8 रह गया, 8 ही 8 रह गया। तो इस तरह के हम एक घनाभ बना दिए। क्या बना दिए? घनाभ बना दिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घनाभ का TSA पूछ रहा है। तो 2LB + BH + HL। तो बताइए 2L कितना? 16 × 128 और प्लस BH यानी 8 × 28 64 प्लस HL यानी 16 × 128। तो बताइए 2 128 128 256 प्लस में 64, 4 6 10 और 6 5 11 12 2 और 1 320 2 32 ना 64 640 घन सेंटीमीटर, 640 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर
अरे पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर ना। देखिए आपको समझ में आ गया ना। देखिए एक घन था 8 सेंटीमीटर का या फिर 8 सेंटीमीटर जिसकी भुजा थी, एक घन और भी जोड़ दिए तो इसकी लंबाई तो न बढ़ेगी, चौड़ाई और ऊंचाई तो उतनी ही रहेगी ना, ऊंचाई तो हो नहीं रहा है। तो लंबाई क्या हुआ 16 और चौड़ाई भी उतना ही रह गया, ऊंचाई भी। तो अब ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गया, तब घनाभ का आयतन निकाल दिए। घनाभ का आयतन 640 को करके घनाभ का आयतन पूछा, संपूर्ण पृष्ठ पूछा था, 640 हो गया। ठीक है, चलिए 14 क्वेश्चन था 15वां। 125 घन सेंटीमीटर आयतन वाले 3 समान घनों को बताइए। घन का आयतन दे रखा है 125 घन सेंटीमीटर। तो बताइए भुजा कितनी हो जाएगी, यानी भुजा यानी ए बराबर इसका घनमूल यानी 5 सेंटीमीटर। 5 तो यानी कहने का मतलब 5 सेंटीमीटर के घन हैं जो 3 ठो हैं। 3 ठो घनों को परस्पर जोड़ दें तो वही वहाँ पे 2 जोड़ रहे, मान ली 1 जोड़े, फिर ये दूसरा जोड़ रहे हैं, फिर ये तीसरा जोड़ रहे हैं। भुजा कितना था 5 इसका भी, 5 इसका भी, 5 इसका, यानी लंबाई पूरा बढ़ गई। लंबाई 5 या 15 हो गया। और ऊंचाई कितना था, ऊंचाई तो आपका चौड़ाई 5 ही रह गया, ऊंचाई भी आपका 5 ही रह, क्योंकि चौड़ाई और ऊंचाई तो बढ़ेगा नहीं, लंबाई ही बढ़ रहा है। तो इस तरह से जोड़ा गया, एक घनाभ बन जाता है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर से पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बताइए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का, 2LB + BH + HL। 2LB 15 × 5 = 75 प्लस BH यानी 5 × 5 = 25 और प्लस HL फिर 15 × 5 = 75। तो 75 150 में 25 जोड़ेंगे तो 175। 175 का दुगुना 175, 100 का दुगुना 200, 75 का दुगुना 150, तो 200 150 350 वर्ग सेंटीमीटर। 350 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कर कि 15 सेंटीमीटर लंबी कोर वाले एक घन को आयताकार पानी में डुबोया। एक 15 सेंटीमीटर लंबी यानी 15 सेंटीमीटर लंबी कोर वाले एक घन, तो 15 सेंटीमीटर लंबी है तो ऊंचाई और चौड़ाई सब 15 ही होगा। ठीक है, तो इतने 15 सेंटीमीटर कोर वाले घन को एक आयताकार बर्तन में पानी में पूरा डूबे जाता है। यानी कोई आयताकार बर्तन था, आयताकार बर्तन, एक घनाभ इसमें है, पानी में बिल्कुल से पूरा क्या कर दिए, डुबो दिए, जिसकी भुजा कितनी थी 15 सेंटीमीटर। इसको पानी में क्या कर दिए, डुबो दिए, पानी में ये डूब गया है। पानी देखिए डूबा हुआ है ना, दिख रहा है ना, डूब गया, डुबो दिया था। यदि बर्तन की तली की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, यानी तली की लंबाई कितना दिया है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपका 15 सेंटीमीटर दिया है, तो पानी की सतह में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। पानी की सतह में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, सतह में कितनी प्रतिशत वृद्धि। मान लीजिए ये आयताकार कोई बर्तन था, इसमें इतना पानी था, जिसकी लंबाई 20 थी और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर थी। ठीक है, अब इसमें अगर हम कुछ डालेंगे, कुछ टुकड़ा डालेंगे तो पानी की सतह में वृद्धि होगी कि नहीं, बताइए वृद्धि होगी। तो एक घना का जब टुकड़ा इसमें डूब गया तो पानी में कुछ न कुछ वृद्धि हो गई। मान लीजिए इतनी वृद्धि हो गई, ये क्या है आपकी वृद्धि, इतनी वृद्धि। तो बताइए वृद्धि किस में हुई, उसके आयतन में वृद्धि हुई, पानी के आयतन में। यानी पानी का आयतन क्या है, वही आयताकार बर्तन का आयतन, यानी जितने पानी, तो वही चीज़ है। तो बताइए, तो यानी एक घनाकार है ना, हाँ घनाकार है। ठीक है, आयतन में वृद्धि, यानी आयतन में वृद्धि तो क्या हो जाए, इसका आयतन निकालेंगे। किसका आयतन निकालेंगे, चलिए घनाभ का आयतन ही निकालेंगे। या घनाभ का आयतन क्यों, आयताकार बर्तन का आयतन ही पूछ रहा है, आयताकार बर्तन का आयतन। आयताकार बर्तन का आयतन क्या होगा, घनाकार है तो L × B × H है, L × B × H है। तो क्या पूछा है, पानी की सतह में कितनी वृद्धि होगी, पानी की सतह में कितने % की वृद्धि होगी। यानी ये पानी था तो ऊंचाई, यानी ऊंचा उठ गया होगा, यानी ऊंचाई ही तो पूछ रहा है, ऊंचाई ही तो पूछा है। तो आयताकार बर्तन, तो ये आयताकार बर्तन क्या है आपका 15, यही आयतन, यही ना 15 × 15 × 15 बराबर आयताकार बर्तन की लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितना था 20 इंटू चौड़ाई 15 इंटू H। तो H का मान कितना निकल गया, यानी 15 इंटू 15 इंटू में 15 और बट्टे में यहाँ 20 गुणित में 15 बराबर H। तो 15 से 15 कट गया, 5 चौके 20 और 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15 और 15 तिहाई 45, 45 बट्टे 4, तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा 2, बचा
1 4 2 8 4 5 20 यानी 11.25 जो भी सेंटीमीटर 11.25 सेंटीमीटर 11.25 यानी अगर वृद्धि हुई तो ऊंचाई में ही तो वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। फिर से एक बार समझिएगा, कोई आयताकार बर्तन था, पानी इतना था, उसमें घना का टुकड़ा डुबो दिए तो पानी का सतह कुछ ऊपर हो गया। ठीक है, ऊपर हो गया तो उसके आयतन में ही तो वृद्धि हुई पानी के आयतन में। तो पानी का आयतन यानी घन के आयतन में ही तो वृद्धि हुई। तो बताइए घन का आयतन क्या था, भुजा था 15 तो आयतन क्या 15 × 15 × 15 बराबर आयताकार बर्तन का। तो आयताकार बर्तन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई इसका दिया था, यानी अब ऊंचाई कितनी वृद्धि हुई, ऊंचाई तो ऊंचाई बराबर 15 × 15 × 15, इधर 20 15 इधर आएगा, वो कट के आपका 11.25 सेंटीमीटर यानी ऊंचाई 11.25 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि तैरने के लिए एक बना तालाब 24 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। कोई तालाब है तैरने के लिए आपका, तो ये तालाब है तो मान लीजिए आयताकार ही तालाब होगा। आयताकार ये तालाब है जिसकी लंबाई कितना दिया है 24 मीटर और चौड़ाई कितना दिया है आपका 15 मीटर चौड़ा। कुछ व्यक्तियों के इस तालाब में डुबकी लगाने पर पानी के तल की ऊंचाई में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। यानी कुछ व्यक्ति इसमें डुबकी लगा दिए, कुछ व्यक्ति इसमें डुबकी लगा दिए यानी डूब गए हैं, बिल्कुल डुबकी लगा दिए हैं। यानी डुबकी यानी ये पानी के एकदम नीचे हैं, ये व्यक्ति डूब गए हैं। तो जब तालाब में डूबेंगे तो पानी तो कुछ न कुछ वृद्धि होगी। ये नेचुरल तालाब तो है नहीं कि पता नहीं चलेगा, ये घर में कोई बनाया गया तालाब है। तो दिया है इस तरह से, तो क्या है वृद्धि, पानी में वृद्धि कितनी हुई, पानी में वृद्धि तो आयतन में ही वृद्धि हुई है। तो आयतन में वृद्धि हुई तो आयतन में वृद्धि हुई तो 24 × 15 × कितनी वृद्धि हुई है, वृद्धि कितना हुआ है 1 सेंटीमीटर। कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर वृद्धि हुई है। ठीक है, अब ये कितने दिए थे, मीटर में दिए थे, मीटर में दिए हैं ना, मीटर में दिए थे 1 मीटर इंटू यहाँ पे सेंटीमीटर में इसको करने के लिए ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर वृद्धि हुई है। सेंटीमीटर से मीटर लाने के लिए क्या करें 100 से भाग देंगे। 60 का 0 और 15 दूना 30, 30 6 36, 360 बटे ये 100। ठीक है, तो 100 का मतलब क्या हुआ, 2 अंकों पे दशमलव, 1 0 से 0, 1 अंक पे दशमलव यानी 10 से भाग यानी 3.10 यानी 3.6 की वृद्धि हुई। कितना हुई वृद्धि हो गई। ठीक है, अब वृद्धि 3.6 की वृद्धि हो गई। ये घन मीटर में है, घन मीटर में अब आ गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि व्यक्तियों की संख्या, तो व्यक्तियों की संख्या कई बार बता चुके हैं, जब किसी भी चीज़ की संख्या पूछे, दो चीज़ों का हमेशा क्या होता है भाग। तो भाग किसका होगा टोटल यानी पूरा, बढ़ाया गया पानी टोटल बढ़ाया गया पानी और बटे में एक व्यक्ति द्वारा बढ़ाया गया पानी। तो टोटल कितना बढ़ा पानी 3.6 और बटे अब 3.6 और एक व्यक्ति द्वारा कितना बढ़ाया गया रहा है 1 घन मीटर यानी 0.1 घन, ये भी तो घन मीटर में ही था, ये यहाँ पे घन मीटर में ही तो आया था 1 घन मीटर और घन मीटर से घन मीटर कर गया 1 दशमलव से दशमलव कर गया यानी 36 आ देंगे। कितना हो गया 36 मैन, यानी आंसर क्या हो जाएगा 36 आदमी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। फिर से थोड़ा सा देखिए, कोई तालाब 24 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा तालाब है, उसमें कुछ व्यक्ति डूब गए, कुछ व्यक्ति अपना तैरने के लिए कूदे और डूबे तो कुछ वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हुई 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। तो पानी के आयतन में ही तो वृद्धि हुई, तो निकाल लेते हैं वृद्धि, ये वृद्धि है। वृद्धि जब निकालें, वृद्धि मतलब पानी का आयतन 24 × 15 और वृद्धि कितना हुआ 1 सेंटीमीटर। ये मीटर में था, ये सेंटीमीटर, तो मीटर में करने के लिए 100 से भाग किए तो 3.6 की वृद्धि हो गई। ये आयतन ही है। तो व्यक्तियों की संख्या टोटल बढ़ाया गया पानी, टोटल इतना 3.6 है और एक व्यक्ति द्वारा बढ़ाया गया पानी 0.1, तो 0.1 से ये दशमलव कट गया तो 36 व्यक्ति आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा घनाभ और घन आज पूरा ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेलन का आयतन ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।